रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 टू 9 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंडीशन that roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 should be reciprocal of each other। तो यहाँ पे हमने रूट्स की कंडीशन फाइंड करनी है कि वो रूट्स की कौन सी कंडीशन होगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएं। अब सबसे पहले रेसिप्रोकल समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे एक वेरिएबल हो y, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसका उल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी y का रेसिप्रोकल क्या है, 1/y। और अगर हम इसको सोल्व करें तो y से कट होके आंसर क्या आ जाता है, 1। रेसिप्रोकल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनका प्रोडक्ट फाइंड किया जाए तो आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दरअसल हमें फिर प्रोडक्ट के जरिए से ही ये फाइंड करना होगा कि कौन सी कंडीशन है रूट्स की के रेसिप्रोकल रूट्स आपस में इक्वल आ जाएं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये जो हमारे पास उसने इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें यहाँ पे इसका सम प्रोडक्ट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, जो कि यही होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें क्या करना है, लेट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक रूट हो y तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/y। इसी तरह हमें लेट कर लेना है कि एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 1/अल्फा है। लेट अल्फा एंड 1/अल्फा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर हमारे पास अल्फा और 1/अल्फा जो है वो रूट्स हुए इक्वेशन के, तो फिर हम ना प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है c/a के। इस प्रोडक्ट की जो फॉर्मूला हमने प्रोडक्ट का पढ़ रखा है उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने फॉर्मूला प्रोडक्ट का फाइंड कर रखा है, यूज़ कर रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में भी, कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, c/a के। प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट किया और ये इक्वल आ गया c/a के। अब ये वाला c/a देखें, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी c/a इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यही बनती हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर हमने उसका a b c वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यूँ आपने एक रूट अल्फा ले लेना है, दूसरा रूट 1/अल्फा ले लेना है, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग उनकी कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे c/a। अब प्रोडक्ट इन दोनों का फाइंड करेंगे, अल्फा और 1/अल्फा का। ठीक है, ये पहला रूट और ये दूसरा रूट, इनका प्रोडक्ट, और ये c/a वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा अल्फा से हमारा ये अल्फा ऊपर है, ये अल्फा नीचे कट हो गया, 1 आ गया। 1 इज इक्वल टू c/a। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे। c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और a को 1 से, तो c1 जार c और a1 जार a। ठीक है, आर लिख के आप a को c के इक्वल लिख सकते हैं, c को इक्वल लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन है कि रूट्स इस इक्वेशन के रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कि जब a इक्वल आ जाए c के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल होंगे रूट्स एक दूसरे के, द रूट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ, कब, जब a इक्वल आ जाएगा c के। ठीक है, इस तरह से। तो आपने क्या करना है, एक रूट अल्फा लेना है, एक 1/अल्फा लेना है, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट में इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इधर 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, c1 जार c, a1 जार a, तो इस तरह r लिख के इक्वल c के लिख देंगे। तो फिर लिख देंगे लास्ट में कि रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के अगर a इक्वल हो c के। रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और उसका एक रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कहते हैं अगर इस इक्वेशन का एक रूट 3 हो तो तब k की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, बड़ा ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और प्लस है 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब ये जो रूट दिया हुआ है ये दरअसल हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, तो x यानी हमारे पास यहाँ पे जो रूट है वो x है।
दो जगहों पे ये रूट की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो पुटिंग करेंगे x इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे और ये जो रूट 3 की वैल्यू दी हुई है उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जिधर जिधर x है उधर उधर 3 लगा देंगे। यहाँ पे पहले x है उसके ऊपर स्केयर है तो x की वैल्यू लिख के ऊपर स्केयर लगा दिया, फिर -2k + 4 वैसे का वैसे ही, फिर x है तो इधर भी x की वैल्यू 3 लगा दी, प्लस 7k + 1 ये वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 3 का स्केयर 9 माइनस, अब ये 3 2k से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 2s are 6k हो गया और फिर माइनस प्लस माइनस हो गया और 3 4s are 12 हो गया, ठीक है। 3 को भी इन नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया और इस माइनस के साइन से भी इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे प्लस ये 7k + 1 इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब देखें आपने k वाली वैल्यूज़ को अरेंज कर लें, आप पहले लिख लें। 7k है एक वैल्यू और एक है -6k, इनको लिख लिया और फिर ये +9 है इसको लिख लेंगे, फिर ये -12 है इसको लिख लेंगे, फिर ये +1 है इसको लिख लेंगे, यानी अरेंज करके लिख लेंगे। पहले k की वैल्यूज़ फिर जो आम कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको, 7k में से 6k माइनस करेंगे तो 1k आ जाएगा। 7 - 6 1 और 1 आपको पता है साथ नहीं लगाते। अब इन 3 वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें, +9 -12 और +1, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। तो इन सबको कैलकुलेट किया तो आ गया -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब -2 उधर जाके +2 हो जाएगा तो 0 + 2 क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह k की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये आपके पास जो इक्वेशन होगी इसमें 1 रूट की वैल्यू उसने जो 3 दी होगी, इस 3 को आपने x की इन दोनों जगहों पे पुट करवा देना है। तो यूँ आपके पास जो उसने कहा हुआ था k की वैल्यू फाइंड करें वो आ जाएगी इक्वल टू 2। रही क्वेश्चन नंबर 7 है। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो उसने हमें इक्वेशन दी हुई है इसको लिखना है और वो है 2x² + 3x + m इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से हमें a b और c की टर्म्स फाइंड कर लेनी है। a x² का कोएफिशिएंट होता है वो है 2, b जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है वो है यहाँ पे 3 और c जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू m है। अब सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे। सम इक्वल होता है -b/a के, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाया और b की वैल्यू क्या है 3 ओवर a की वैल्यू क्या है 2। तो इस तरह हमारे पास जो s है वो किसके इक्वल आ गया -3/2 के, सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a के। एज यू नो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने ये फॉर्मूलाज पढ़े थे। सम इक्वल है -b/a के और प्रोडक्ट इक्वल है c/a के, ठीक है। तो अब c की वैल्यू क्या है हमारे पास m वो लगाई ओवर a की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे ये लगाई, तो p इक्वल आ गया हमारे पास m/2 के। तो इस तरह जो उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी उससे हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब जो कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब उस कंडीशन को लिए यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि सम जो है व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल, ठीक है। सम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल आ गया, ठीक है। सम इज इक्वल डबल मीन 2, ठीक है। डबल कर दिया किसको, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन के मुताबिक सम इज इक्वल है डबल द प्रोडक्ट, तो s इक्वल आ जाएगा 2p के। अब s और p की यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। s की वैल्यू क्या है -3/2, यहाँ पे लगा देंगे -3/2 इज इक्वल 2 आ गया। यहाँ p है, p की वैल्यू लगा देंगे वो है m/2, ये आ गया, ठीक है। तो यूँ देखें ये 2 से कट हो जाएगा और -3/2 किसके इक्वल आ जाएगा m के। r लिख के m इक्वल हमारे पास आ गया -3/2 के। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आपने सिंपली इस गिवन जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका सम और प्रोडक्ट निकाल के जो कंडीशन होगी उसके मुताबिक s इक्वल लिखना है 2p के। उसने बोला है सम इक्वल है डबल द प्रोडक्ट के, तो इसका मतलब है कि s इक्वल है 2p के। तो फिर उनकी वैल्यूज पुट करके m की वैल्यू रही। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + ax + b इज इक्वल टू 0 and alpha square beta square are the roots of x square ax plus b is equal to, then prove that a equal to b minus a square and b equal b square। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं,
ठीक है, एक इक्वेशन ये है और उसने कहा है इसके रूट्स अल्फा बीटा है, दूसरी इक्वेशन ये है और इसके उसने रूट्स कहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो अगर इसके रूट ये हों, इसके रूट ये हों, तो वो कहता है प्रूव करेंगे जो कैपिटल ए है वो इक्वल है 2b माइनस स्मॉल ए के स्क्वायर के और कैपिटल बी इक्वल है स्मॉल बी के स्क्वायर के। अब हमें क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इस फर्स्ट इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे इन रूट्स के मुताबिक, ठीक है, और इस इक्वेशन के मुताबिक वो जो सम और प्रोडक्ट आएगा उसको हम इसके सम और प्रोडक्ट के अंदर यूज करके इन चीज़ों को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हाँ जो पहली इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस इक्वेशन के हमारे पास जो रूट्स हैं, रूट्स आर वो क्या है अल्फा बीटा, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब ये जो रूट्स है इनका सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और एज यू नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और जो बी की वैल्यू है वो एक्स का कोफिशिएंट ए, और जो सी की वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू बी है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है माइनस बी ओवर ए। अब इधर इस फार्मूला के अंदर ये जो ए बी सी की वैल्यू है वो पुट करेंगे, ये माइनस फार्मूला का बी की वैल्यू क्या है, बी इक्वल है ए के, तो बी की वैल्यू आ गई ए ओवर ए है, ए किसके इक्वल है 1 के, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस ए। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आ गया माइनस ए के। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू इसी इक्वेशन का अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट को अल्फा बीटा कहेंगे और वो इक्वल होता है सी ओवर ए के। ठीक है, तो अब आ गया अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट सी ओवर ए, तो सी क्या है हमारे पास यहाँ पे, सी की वैल्यू बी, तो यहाँ सी की वैल्यू बी पुट की, ओवर ए है, ए की वैल्यू 1 है, तो इसके नीचे आ गया 1, तो यूं अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, बी ओवर 1 किसके इक्वल है, बी के। तो इस तरह ये देखें अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस ए के इक्वल और अल्फा बीटा आ गया बी के इक्वल। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का काम, इतना ही था। ठीक है, इससे हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज लेनी थी। अब अगला काम है इस सेकंड इक्वेशन का, ठीक है, जिससे हमारा प्रूव निकलेगा। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम, दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर, और इसके रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, रूट्स आर अल्फा स्क्वायर है एंड बीटा स्क्वायर। अब इन रूट्स का हमें सम निकालना है, ठीक है, और प्रोडक्ट भी निकालना है, और उनकी मदद से ये चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले इधर ए बी की वैल्यूज अगर हम लिखें तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए कैपिटल ए, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है कैपिटल बी। ठीक है, अब ये रूट्स हैं हमारे, इनका सम निकालेंगे। सम क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रूट्स है ना, तो इनका सम, और वो सम किसके इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ गया और इज इक्वल टू ये माइनस आ गया, और बी की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या है कैपिटल ए, तो यहाँ पे आ गया कैपिटल ए ओवर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाए तो आपने फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए एक दफ़ा +2 अल्फा बीटा करना होता है, एक दफ़ा -2 अल्फा बीटा करना होता है। ठीक है, ताकि a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो वो वैल्यू बनाने के लिए हमें फॉर्मूला कंप्लीट करना होता है, एक दफ़ा +2 अल्फा बीटा, एक दफ़ा -2 अल्फा बीटा करते हैं। ये माइनस इसलिए करते हैं ताकि इस वैल्यू पे फ़र्क ना पड़े, ये कट होकर दोबारा यही आ जाता है, ये जस्ट हम, और माइनस ए ओवर 1 माइनस ए ही हो जाएगा। अब ये पहली 3 वैल्यूज़ फार्मूला में क्लोज हो जाएंगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में। ठीक है, और आगे ये -2 अल्फा बीटा वैसे का वैसे आ गया, इज इक्वल टू आ गया माइनस ए। ठीक है, अब देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो है -a, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की -a, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर -2, इधर अल्फा बीटा है उसकी वैल्यू क्या है b, तो यहाँ पे आ गया b इज इक्वल टू आ गया -a। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखें इसका स्क्वायर लेंगे हम, -a का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और a का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस का a स्क्वायर हो गया, फिर ये -2b हो गया और इज इक्वल टू आ गया -a। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी हुई है
वो है a इक्वल टू बी माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, a को पॉजिटिव करने के लिए इस साइड पे ले आएंगे और इन दोनों को उधर ले जाएंगे, ठीक है। या फिर आप और आसानी के लिए पहले माइनस ए को इधर ले आए, माइनस ए इधर आके प्लस ए हो गया, इधर जीरो रह गया। अब इधर हमें a चाहिए सिर्फ, ठीक है, a एक तरफ चाहिए और 2b और a स्क्वायर दूसरी तरफ चाहिए। ये देखिए 2b इधर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर है, उधर जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास एक चीज प्रूव हो गई कि a इक्वल है 2b माइनस ए स्क्वायर से। और ये कैसे प्रूव हुआ, जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था उनका हमने सम निकाला, जब उनका सम निकाला तो ये सिचुएशन बनी। फिर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा फार्मूला कंप्लीट किया। तो यूं देखे जब वैल्यूज पुट की अल्फा प्लस बीटा की जो कि फर्स्ट इक्वेशन से आई हुई थी और अल्फा बीटा की भी जो कि फर्स्ट इक्वेशन से आई थी, जब उनको पुट किया तो एक चीज प्रूव हो गई। अब दूसरी चीज हमें ये प्रूव करनी है कि b इक्वल है स्मॉल b के स्क्वायर के, कैपिटल B इक्वल है स्मॉल b स्क्वायर के। उसके लिए यही जो रूट्स हैं हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब इनका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी इनका प्रोडक्ट वो इक्वल होता है c ओवर a के। जैसा कि ये फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये देखें अल्फा बीटा किसके इक्वल है, c ओवर a के, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस b ओवर a के। और यहाँ पे चूंकि रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसलिए उनका प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा c ओवर a के। अब ये देखिए दोनों के होल के ऊपर स्क्वायर है तो इनको हम इस तरह से एक स्क्वायर में लिख देंगे और इज इक्वल c ओवर a। तो c की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, कैपिटल B। तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू कैपिटल B लगाई, ओवर a क्या है हमारे पास 1, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 लगाई। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और वो हमारे पास क्या है, b स्मॉल b। तो यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू स्मॉल b लगाई, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, इज इक्वल b ओवर 1 b ही होता है, b का स्क्वायर लेंगे b स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास कैपिटल B के। r लिख के b को इधर लिख लेंगे और स्मॉल b स्क्वायर को उधर लिख लेंगे। देखें दूसरी चीज हमें यही प्रूव करनी थी कि कैपिटल B इक्वल है स्मॉल b के स्क्वायर के, तो कैपिटल B इक्वल आ गया स्मॉल b स्क्वायर के। तो इस सारी क्वेश्चन में आपने फर्स्ट इक्वेशन को लेना है, उसके रूट्स लिखने हैं और उस इक्वेशन से a b c की वैल्यू लेके उसका सम और प्रोडक्ट निकाल के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर दूसरी इक्वेशन लेनी है, उसका आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, उसका सम निकालना है। सम से आपके पास ये सिचुएशन बनेगी, उसका फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा करके, तो फिर आपके पास एक चीज यहाँ से सम निकालने से, इस इक्वेशन का सम निकालने से आपके पास ये चीज प्रूव हो जाएगी। फिर इसी इक्वेशन का प्रोडक्ट लेंगे, जब प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये दूसरी चीज प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द कंडीशन डेट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी है और उसने कहा है उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो वो कहते हैं वो कौन सी कंडीशन है जिसमें अल्फा इक्वल हो जाता है बीटा के, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे रूट्स लिख लेने हैं, ठीक है। तो रूट्स हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, और वो है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इससे ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ठीक है, और वो हमारे पास 1 है, और एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट बी होता है वो पी है, और सी जो है वो इक्वल है क्यू के, ठीक हो गया, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। अब सम हमारे पास इन रूट्स के अकॉर्डिंग सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, और सम का फॉर्मूला जैसे कि हमने पढ़ रखा है वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, ठीक है। सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। अब देखें यहाँ पे उसने हमें जो कंडीशन दे रखी है, अगर हम उसको यहाँ पे लिखें इफ अल्फा इक्वल हो बीटा के, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पे मद्देनजर रखना है, अल्फा इक्वल बीटा के। अब ये जो हमारे पास सम है, ये देखें ये अल्फा लिखा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा के, अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के। तो इस बीटा की जगह ये जो अल्फा है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि अल्फा इक्वल है बीटा के। आप दोनों तरह कर सकते हैं, आप यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा लगा के यहाँ पे उस तरह भी कर सकते हैं, और आप अल्फा लिख के बीटा की जगह, बीटा इक्वल है अल्फा के, तो बीटा की जगह अल्फा पुट कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। ये माइनस आ गया, बी की वैल्यू क्या है पी ओवर ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया 1। अब 1 अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस पी, ठीक है।
अब ये हमारे पास सम से वैल्यू आ गई इस के अकॉर्डिंग के अल्फा इक्वल हो बीटा के, तो सम ये आ गया। अब इसका हमने प्रोडक्ट निकालना है इन्हीं रूट्स का अल्फा बीटा का, तो अल्फा बीटा किसकी इक्वल होता है सी ओवर ए के, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अल्फा बीटा इक्वल है सी ओवर ए। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ये अल्फा लिखा हमने और बीटा किसकी इक्वल है अल्फा के, तो बीटा की जगह यहाँ भी अल्फा पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम बीटा की जगह अल्फा और अल्फा की जगह बीटा रख सकते हैं। फिर इधर सी है, सी की वैल्यू क्यू है वो लगाई, ओवर ए है, ए की वैल्यू 1 है वो लगा दी। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और क्यू ओवर 1 क्यू आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट के अंदर अल्फा स्क्वायर आ रहा है, इस अल्फा की वैल्यू इस सम से हमने निकाल लेनी है। अगर हम इधर से अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये -p2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू -p/2 इन द अबव इक्वेशन, ठीक है, कि इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम ये अल्फा की वैल्यू -p/2 पुट कर रहे हैं इन द अबव इक्वेशन। अब अबव इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो इस अल्फा की जगह क्या आएगा -p/2, ये हमने लगाया, और अल्फा के ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर यहाँ स्केयर लगा देंगे, इज इक्वल टू क्यू है, इज इक्वल क्यू आ गया, माइनस का स्केयर लेंगे प्लस हो जाएगा, पी का स्केयर लेंगे पी स्केयर हो जाएगा, और डिवाइड में 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया क्यू। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया, पी स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पी स्केयर, और 4 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये वो कंडीशन है जहाँ पे अल्फा जोन से है वो इक्वल हो जाता है बीटा के। बड़ा सिंपल है, आपने इक्वेशन लिख के उसका सम निकालना है, सम से बीटा की जगह अल्फा पुट कर देना है और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर प्रोडक्ट निकालना है, उधर भी बीटा की जगह अल्फा पुट करना है क्योंकि दोनों रूट एक दूसरे के इक्वल हैं। तो फिर इधर से अल्फा की वैल्यू जो इधर से सम से आई होगी वो यहाँ पुट करनी है प्रोडक्ट के अंदर। तो यूँ ये जो आंसर आएगा ये दरअसल वो कंडीशन है जहाँ पे अल्फा इक्वल हो जाता है बीटा के। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो बड़ा सिंपल सा है, उसको हमने पहले भी एक क्वेश्चन में सोल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स बना के इधर ही कर देते हैं, सेकंड पार्ट जो सा है वो सिंपल सा है। अब जो सेकंड पार्ट है ना वो उसमें वो कह रहा है अल्फा इक्वल है 1 ओवर बीटा के। तो जिस तरह हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 था, रेसिप्रोकल शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसके अंदर हमने देखा था कि अगर ये एक इक्वेशन और इसके कंडीशन अगर शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर जो है, उसमें हमने क्या किया था कि अगर एक रूट अल्फा हो और दूसरा जो उसका रेसिप्रोकल है वो 1 ओवर अल्फा हो, तो इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल आ जाती है 1 के। तो यहाँ पे भी दरअसल हमें ये जो इनका प्रोडक्ट है वो है अल्फा बीटा इज इक्वल सी ओवर ए, इसको यूज़ करना है इस कंडीशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि अल्फा इक्वल आ जाता है 1 ओवर बीटा के। इस कंडीशन को कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए प्रोडक्ट हमने लिखा, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल सी ओवर ए, ठीक है, इक्वेशन यही है, क्यू ओवर 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें अल्फा है ना, और यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि इफ जो अल्फा है वो इक्वल हो 1 ओवर बीटा के, ठीक है, इफ अल्फा इक्वल हो 1 ओवर बीटा के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह अल्फा की ये वाली वैल्यू जो उसने क्वेश्चन में दे रखी है वो पुट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 1 ओवर बीटा, अल्फा की जगह 1 ओवर बीटा पुट किया, ये वाला बीटा आ गया, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू जो उसने क्वेश्चन में दे रखी है वो हमने लगा दी, ठीक है, और वो यहाँ पुट कर दी। बीटा वैसे के वैसे ही, सी की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, सी की वैल्यू क्यू है वो आ गया, क्यू ओवर ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 है, 1 आ गया, ये बीटा बीटा से कट हो गया, बाकी आ गया 1 इज इक्वल टू क्यू ओवर 1 इक्वल आ गया क्यू के, आर लिख के क्यू इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। तो ये देखें ये वो कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग अल्फा इक्वल हो जाता है 1 ओवर बीटा के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सम से अल्फा निकाल लेना है बीटा की जगह अल्फा पुट करके, ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर भी आपने बीटा की जगह अल्फा पुट करके प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे उधर अल्फा की वैल्यू पुट करके ये निकाल लेना है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपने इसको यूज़ करना है और प्रोडक्ट यूज़ करना है। उधर भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्रोडक्ट यूज़ किया था, प्रोडक्ट लगाना है, प्रोडक्ट में अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू इक्वल उसने बताई हुई है, इक्वल है 1 ओवर बीटा की, वो यहाँ पे लगानी है, बीटा बीटा से कट हो जाएगा, सी की वैल्यू पुट करेंगे ओवर 1, तो यूँ क्यू इक्वल आ जाएगा 1 के।